Hello friends, now it's time for LRDI a day. I would say please read the question carefully. Question समझो आप because this is not only reasoning but this is the mathematical reasoning you can expect in any good examination which has some maths content or the aptitude content. Okay, so you have nothing but a set theory question with the maths touch. I would say please read the data and try to solve these three questions. इसके आंसर्स एंड सॉल्यूशंस कल पोस्ट हो जाएंगे. नाउ इट्स टाइम टू चेक the answer and the solution of October 4th LRDI a day. This one is nothing but a binary logic. We have Kya island. Each inhabitant belongs to exactly one of the two tribes, that is TTF and FFT. They give the three statement. TTF has two correct statement and one is the false, as it is named as TTF, two true false. Similarly, FFT, that is the false false true, has the one true and the two false. Most important thing is no two consecutive true and no two consecutive false. Now this is nothing but a binary logic. We have to check both the conditions. So this is our condition. The case one is what? If A is a TTF type, we just assume if A is the TTF type, then देखते हैं क्या होता है. Then if there's any contradiction, we assume A is FFT type, then देखते हैं contradiction आता है या नहीं आता है. Please आप ये याद रखिएगा, if contradiction in both A TTF and A FFT, अगर दोनों में contradiction आया तब पर भी हमारा डेटा इनकंसिस्टेंट होगा. अगर दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन नहीं आया, दैट मीन्स वी हैव मोर देन वन सॉल्यूशन, दैट इज एम्बिग्युइटी, तो भी डेटा इनकंसिस्टेंट होगा. इफ वन हैज द परफेक्टली फाइन, अनदर हैज द कंट्राडिक्शन, देन हम आंसर सही निकालते हैं. तो मैं अगेन रिपीट करता हूं, दिस इज द बाइनोमियल लॉजिक और द बाइनरी लॉजिक और द बुलियन अलजेब्रा. अगर दोनों गलत हो गए तो मेरा सिस्टम ऑफ हो जाएगा, डेटा गलत है. अगर दोनों सही हैं तो भी सिस्टम ऑफ हो जाएगा. सिस्टम ऑन तभी होता है जब वन केस सही हो, दूसरा देन हमें आंसर मिलता है. ये किसी टाइप से भी हो सकता है. यू हैव टू आंसर मींस वी हैव टू चेक बोथ द केसेस. एनी हाउ वी आर चेकिंग ए इज TTF टाइप. इसका क्या मतलब है? अगर ए TTF टाइप होगा, इट ओनली मींस पहला स्टेटमेंट ट्रू होगा. फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, ए इज TTF टाइप. लास्ट स्टेटमेंट भी ट्रू होगा, सी इज ऑल्सो द TTF टाइप. तो हमें ये पता चला ये TTF टाइप है. वाई आई से द फर्स्ट एंड लास्ट इज ट्रू? बिकॉज अल्टरनेट तो आप सही नहीं बोल सकते हो. दिस इज गिवन. दिस वन इज B इज द फॉल्स. B इज FFT टाइप इफ फॉल्स, तो B इज ऑल्सो द TTF टाइप. अब मैं चेक करता हूं, डू वी हैव एनी कॉन्ट्राडिक्शन और नॉट. सो वी कंसिडर द A, गॉट द अदर वैल्यूज एंड नाउ चेक द B. B इज द TTF, तो ये T होना चाहिए. आई एम अ TTF, सही है. इसे फॉल्स होना चाहिए. A इज FFT, नो, A इज TTF, तो ये फॉल्स है. ये भी कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं आया. C is TTF is correct, तो we have no contradiction because B's statement is TFT जो करेक्ट है. Now C is the TTF type, तो इसका पहला स्टेटमेंट करेक्ट होना चाहिए. I am FFT टाइप. मैंने एज्यूम किया था ये TTF है, बट ये बोल रहा है ये FFT है, एंड जो कि सही स्टेटमेंट होना चाहिए बिकॉज आई वांट TFT. बट पहला कॉन्ट्राडिक्शन हमें यहाँ पे मिल गया है. मैंने सोचा था TTF, इसने अपने ट्रू स्टेटमेंट में बोल दिया FFT, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन है. तो आपने जो माना था वो गलत है. अगर आपका ये अजम्पशन गलत हुआ है तो यू हैव टू से इफ दिस वन इज FFT टाइप. अगर मैं A को FFT मानूं, आप किसी को भी मान सकते हो, इट मींस ये फॉल्स स्टेटमेंट होगा, ये ट्रू स्टेटमेंट होगा, ये फॉल्स स्टेटमेंट होगा. इस फॉल्स स्टेटमेंट में ये बोल रहा है कि वो TTF टाइप है और हमने माना है FFT. अपने फॉल्स स्टेटमेंट में उसने खुद को कहा है आई एम TTF, मींस no contradiction. B is FFT is a true statement, so B should be FFT according to A's assumption. Now C is TTF is a false statement, so C must be FFT according to our assumptions. Now we check the contradiction. If B is FFT, तो ये false statement होना चाहिए, ये true statement होना चाहिए, ये false. Now we need to check. We assumed B is the FFT and B ने अपने false statement में TTF बोला है. उसने अपने फॉल्स स्टेटमेंट में TTF बोला है, तो कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है बिकॉज है FFT, तो वो TTF को फॉल्स स्टेटमेंट में ही बोल सकता है. नाउ A इज FFT एंड B ने अपने ट्रू स्टेटमेंट में A को FFT बोला है और A FFT है, जो है ट्रू स्टेटमेंट, नो कॉन्ट्राडिक्शन. B ने C को TTF बोला है अपने फॉल्स स्टेटमेंट में, फॉल्स स्टेटमेंट में TTF बोला है, तो क्या ये FFT है, तो कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं हुआ. यहां तक क्लियर है. नाउ अगर C भी FFT है तो ये स्टेटमेंट फॉल्स, ये ट्रू, ये फॉल्स होनी चाहिए थी.
अब देखते हैं, सी ने अपने फॉल्स स्टेटमेंट में अपने आप को एफएफटी बताया है, बट एक्चुअली में वो एफएफटी हमारे एजम्पशन से है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, हमारे एजम्पशन से वो एफएफटी है, एंड ही सेड इन माई फॉल्स स्टेटमेंट आई एम एफएफटी। तो वो अपने आप को टीटीएफ बता रहा है, जो कि नहीं हो सकता, बिकॉज वी एज्यूम इट इज एफएफटी अकॉर्डिंग टू आवर एजम्पशन। सो दिस वन इज टीटीएफ इज अ फॉल्स एजम्पशन। सो दिस वन इज द बाइनरी लॉजिक। आपको हर एक स्टेटमेंट को क्रॉस चेक करना है। यू हैव द 4 केसेस and answer only 101, that is the one correct, another one is the contradiction, and then answer आता है in the both cases we have contradiction. What it means data is inconsistent. So this one is the answer of the binary logic, one of the most asked question in the CAT. So it's time for October 5th LRDI. Read this question, try to solve this question, and give your best in your CAT. Okay, if you have any doubt, feel free to ping me. With all the best wishes, myself from here, God bless you, happy learning, and bye bye.